जैसे ही सारा कुछ हुआ, हमें फिर से मीडिया पर कालाबाग डैम की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि हमारे हुक्मरान सैलाब को खुदा का अजाब कहकर टाल देते हैं। हालांकि ये उनकी अपनी मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। पिछले 38 सालों में हम 1578 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज़ाया कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम सालाना 21 बिलियन डॉलर्स का नुकसान भी उठा रहे हैं। ऐसी कौन सी घिनौनी सियासत है जो कालाबाग डैम को नहीं बनने दे रही? क्या वाकई में अगर कालाबाग डैम बनेगा तो नौशहरा डूब जाएगा? किस किस ने कालाबाग डैम बनने की मुखालफत की, इसकी एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। पार्टियों में PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और अवामी नेशनल पार्टी शामिल हैं। दोस्तों, 2022 में आने वाला सैलाब पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा सानिया है जो अपने साथ 1700 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां और 3.3 ट्रिलियन रुपए बहा कर ले गया। इस सैलाब से लगभग पूरा पाकिस्तान ही बुरी तरह मुतासिर हुआ, खासकर सिंध, KPK और साउदर्न पंजाब में तो यह सैलाब क़यामत बर्पा कर गया। जैसे ही सारा कुछ हुआ, हमें फिर से मीडिया पर कालाबाग डैम की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सितम ज़रीफ़ी ये कि हमारे हुक्मरान सैलाब को खुदा का अजाब कहकर टाल देते हैं। हालांकि ये उनकी अपनी मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। 1979 में पाकिस्तान कालाबाग डैम के नाम पर UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से 25 मिलियन डॉलर्स लेता है। आज तकरीबन 24 साल गुजर गए, मगर पाकिस्तान कालाबाग डैम से महरूम का महरूम ही रहा। पिछले 38 सालों में हम 1578 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज़ाया कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम सालाना 21 बिलियन डॉलर्स का नुकसान भी उठा रहे हैं। ऐसी कौन सी घिनौनी सियासत है जो कालाबाग डैम को नहीं बनने दे रही? क्या वाकई में अगर कालाबाग डैम बनेगा तो नौशहरा डूब जाएगा? आइए आज ज़रा इंतहाई इस अंडररेटेड मौजू का तफसील से पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, कालाबाग डैम का आइडिया 1960 में सामने आया, मगर फिर 1965 में मंगला और 1974 में तरवेला डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद इस चीज़ की ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई कि पाकिस्तान को हर हाल में एक और सबसे बड़ा डैम बनाना है, ताकि बेमौसमी और शदीद बारिशों से होने वाली तबाही को रोका जा सके और मुल्क को सस्ती तरीन बिजली फराहम की जा सके। इस काम के लिए पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से भी फंडिंग ली और ज़िया-उल हक के दौर में इस पर काम शुरू कर दिया गया। डैम बनाने के लिए पंजाब के शहर मियांवाली का इंतखाब हुआ और इसे इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध पर तामीर किया जाना था। जब डैम का डिज़ाइन बनाया गया तो कहा गया कि इसकी हाइट 925 फीट होगी। दोस्तों, कालाबाग डैम अगर बन जाता है तो ये मुल्क के तकरीबन 50 लाख रकबे को सैराब करेगा। ये डैम अपने अंदर 6.13 मिलियन एकड़ फीट पानी को स्टोर कर सकेगा, जबकि पाकिस्तान के 3 बड़े डैम्स तरवेला, मंगला और चश्मा बैराज में कुल मिलाकर पानी स्टोर करने की सलाहियत 13 मिलियन एकड़ फीट है। कालाबाग डैम के पानी से पूरे मुल्क को 5000 मेगावाट की बिजली बनाकर दी जा सकती थी। ये बिजली इतनी सस्ती होती कि आज भी फी यूनिट की कीमत 2 रुपए के लगभग होनी थी। इस वक्त पाकिस्तान को 31,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि सप्लाई सिर्फ 22,000 मेगावाट तक होती है। मतलब हम 8,000 मेगावाट के खसारे में चल रहे हैं। पर अगर ये डैम बनता है तो इससे जनरेट होने वाले 5,000 मेगावाट को मिलाकर हम बहुत हद तक लोड शेडिंग को ख़त्म कर सकते हैं। इस डैम से KPK का 20 लाख एकड़ फीट, जबकि सिंध को 40 लाख और बलूचिस्तान को 15 लाख एकड़ पानी मिल सकेगा। और तो और इर्द गिर्द के जितने भी कम बारिशों वाले गर्म इलाके हैं, वहाँ न सिर्फ गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ होगी, बल्कि बारिशें भी मामूल से ज़्यादा होंगी, जिनके पानी को मज़ीद स्टोर भी किया जा सकेगा। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में वैसे तो कुल मिलाकर 150 छोटे बड़े डैम्स हैं, मगर हमारे पास सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर करने की एबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में 30 दिन तक बारिशें नहीं होती तो हमारी ज़मीन बंजर होना शुरू हो जाती है, जबकि इंडिया के पास 117 दिन का पानी स्टोर किया जा सकता है। अगर ये डैम बन जाए तो इस डैम में 3 सालों तक पानी स्टोर कर सकते हैं। इस डैम के पानी से काश्त होने वाली फसलों को एक्सपोर्ट करके सालाना 15 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा भी कमाया जा सकेगा। दोस्तों, जैसे ही कालाबाग डैम की तामीर शुरू हुई तो सियासी जमातों ने इस मेगा प्रोजेक्ट की पुरजोर मुखालफत शुरू कर दी। सबसे पहला एतराज़ KPK ने किया। KPK का कहना था कि इस डैम से नौशहरा डूब जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डैम की ऊंचाई 925 फीट से कम करके 915 फुट कर दी। हालांकि अगर ये 925 फुट भी रहती तो नौशहरा फिर भी नहीं डूब सकता था, क्योंकि पहली बात तो ये कि मियांवाली जहां ये डैम बन रहा था वो नौशहरा से 110 किलोमीटर दूर है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये कि मियांवाली सतह समंदर से सिर्फ 688 फीट बुलंद है, जबकि नौशहरा सतह समंदर से 899 फीट ऊंचा है।
मतलब नौशहरा मियां वाली से 201 फुट ज़्यादा ऊंचा है। अब भला कोई अक्लमंद बंदा हमें ये बात भी समझा दे कि पानी नीचे से 201 फीट ऊपर कैसे जाएगा, और वो भी इतनी मिकदार में कि पूरा शहर को ही डुबो दे। अगर पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर जाता है तो हमें घरों में पानी की मोटरें लगाने की भला क्या ज़रूरत थी। दूसरा एतराज़ केपीके ने यह उठाया कि चूंकि ये डैम पंजाब में बन रहा है, इसके लिए जितने भी मजदूर काम करेंगे वो पंजाब से होंगे, सारी मशीनरी पंजाब में बनेगी और पंजाब वफाक से बिजली पर सब्सिडी भी लेगा, जो बाकी सूबों के साथ ज़्यादती होगी। इन सभी सवालात पर पंजाब और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए था कि पाकिस्तान मजदूरों और बाकी अखराजात और आमदनी को कुछ मखसूस परसेंटेज के हिसाब से सभी सूबों में बांट देती, क्योंकि कालाबाग डैम की तामीर से लेकर फंक्शनल होने के बाद तक भी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद को रोज़गार दिया जाना था। ये तो थे केपीके के एतराज़ात। आइए अब सिंध गवर्नमेंट के भी इस डैम पर एतराज़ात सुनते हैं। दोस्तों, सिंध गवर्नमेंट अपने सिर्फ इस एक बयानिए को लेकर बैठी हुई है कि अगर कालाबाग डैम बनता है तो सिंध बंजर हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कालाबाग डैम को दरिया सिंध पर बनाया जा रहा है और दरिया सिंध की धरती के लिए किसी कुदरती तोहफे से कम नहीं है। सिंध की गवर्नमेंट को यही डर है कि अगर दरिया सिंध पर इतना बड़ा डैम बनेगा तो एक तो दरिया सिंध के पानी का रुख चेंज हो जाएगा, और दूसरा ये कि दरिया का इतना पानी सिंध तक नहीं पहुंच पाएगा जितना कि अभी पहुंच रहा है। इसलिए ये डैम किसी सूरत भी नहीं बनाया जा सकता। इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी मुखालफत सिंध गवर्नमेंट ने की है। हालांकि तुरबेला डैम भी तो दरिया सिंध पर ही बना है, और अगले मज़े की बात यह है कि वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बना था। और जहाँ तक सिंध के बंजर होने की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 1991 में पाकिस्तान के तमाम सूबों में एक मुआहदा हुआ जिसके मुताबिक पानी की तकसीम सभी सूबों में आबादी के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब की जाएगी। इस मुआहदे के मुताबिक 37% पानी पंजाब, 33% सिंध, 14% खैबर पख्तूनख्वा और 12% बलूचिस्तान के हिस्से में आएगा। इस परसेंटेज पर सभी सूबे राजी तो हो गए, मगर कालाबाग डैम फिर भी कागजों तक ही महदूद रहा। दोस्तों, पहले पहल तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट के बावजूद भी वर्ल्ड बैंक ने कालाबाग डैम पर काम जारी रखा, पर जब एतराज़ात बढ़ने लगे तो 1986 में वो भी हाथ खड़े कर गए। यहाँ पर यह बात बतानी भी ज़रूरी है कि 2004 में परवेज़ मुशर्रफ ने दोबारा इस पर काम शुरू करवाया था, मगर 26 मई 2008 को उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर बराए तवानाई और बिजली राजा परवेज़ अशरफ ने यह कहकर काम रुकवा दिया कि केपीके और सिंध को इस प्रोजेक्ट पर एतराज़ात हैं। 2008 का रुका यह प्रोजेक्ट, जो तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में था, आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। जब 2010 में पाकिस्तान बदतरीन सैलाब से मुतासिर हुआ, तब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने आह भर कर कहा कि काश आज हमारे पास कालाबाग डैम होता तो हमें यह तबाही ना देखनी पड़ती। सिंध और केपीके वाले कहते हैं कि अगर डैम बन गया तो हम तबाह हो जाएंगे, जबकि वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि अगर ये डैम ना बना तो सिंध और केपीके बंजर हो जाएंगे। दोस्तों, किस किस ने कालाबाग डैम बनने की मुखालफत की, इसकी एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जो आप विकीपीडिया पर देख सकते हैं, मगर हम यहाँ पर चंद लोगों या पार्टियों का जिक्र कर देते हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि यह डैम बने। पार्टियों में PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और अवामी नेशनल पार्टी शामिल हैं, जबकि पॉलिटिशियंस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, जिनका कहना था कि यह डैम छोटे सूबों के लिए ख़तरा है। इसके अलावा परवेज़ खटक ने भी इसकी मुखालफत की, जबकि MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन इसके हक़ में थे। अच्छा, एक और बात कि सारे का सारा केपीके इस डैम का मुखालिफ नहीं था, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के एक्स चीफ मिनिस्टर शमसुल मुल्क तो चाहते थे कि यह डैम बने। उनका मानना था कि यह डैम केपीके को डायरेक्ट रोज़गार देने के अलावा हमारी ज़राई और बिजली की कमी को भी न सिर्फ पूरा करेगा, बल्कि हम फसलों की पैदावार को भी दोगुना तक बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, सिंध तो पहले से ही इस डैम की मुखालफत में था, और जब 1990 में नवाज शरीफ ने बेनज़ीर को बरतरफ करके इक़्तिदार संभाला तो सिंधी मजीद इस डैम के मुखालिफ हो गए। हाँ, अलबत्ता बेनज़ीर इस डैम के हक़ में थी या मुखालिफ थी, इस हवाले से दो राय पाई जाती हैं। पहली राय तो पीर पगाड़ा की है, जो कहते हैं कि यह डैम बनाने का मेन आइडिया ही बेनज़ीर के वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, मगर वो डैम कहीं और बनाना चाहते थे, मियांवाली में नहीं। जबकि शर्जील मेमन कहते हैं कि बेनज़ीर इस डैम की कंस्ट्रक्शन के खिलाफ थी। दौर में जब कालाबाग डैम की तामीर पर प्रॉपर तरीके से काम शुरू किया गया, तब इसके लिए $2 बिलियन का बजट मुख्तस किया गया, पर अब अगर हम दोबारा से इस पर काम करते हैं तो हमें तकरीबन $12 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। अब कालाबाग डैम की ये हालत है कि यहाँ कोई निगरानी करने वाला कोई चौकीदार नहीं है। ज़िया दौर में जो सड़कें, मशीनरी
और दफातर बनवाए गए थे, इस डैम की तामीर के लिए वो सभी के सभी खंडर के सिवा कुछ भी नहीं है। दफातर के शीशे टूट चुके हैं और ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। ये एक बहुत ही संजीदा मसला है जिसे सूबों की सोच से ऊपर उठकर कौमी सतह पर सोचना और उजागर करना होगा। आपका इस हवाले से क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ टॉक्स।